खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी पर एक्शन हुआ है। प्रीतम सिंह लोधी पर गाज गिर गई है। लोधी को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी ने बाहर कर दिया है प्रीतम सिंह लोधी को। प्रीतम लोधी ने बीडी शर्मा के सामने पेश होकर सफाई दी थी। भारी विरोध को देखते हुए पार्टी ने एक्शन ले लिया है और अब ये बड़ा एक्शन प्रीतम सिंह लोधी पर बीजेपी ने लिया। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपको बता दें, ब्राह्मण समाज पर विवादित टिप्पणी प्रीतम सिंह लोधी ने की थी। अब चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, बीजेपी ने बड़ा एक्शन ले लिया है, क्या थोड़ी देर कर दी बीजेपी ने एक्शन लेने में, क्योंकि आक्रोश लगातार बढ़ चुका है? बिल्कुल शुभम, ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने 3 से 4 दिन से ये पूरा विवाद गहराया हुआ था। प्रीतम लोधी ने जो छतरपुर में बयान दिया था, लेकिन बीजेपी ने पहले कूड़ा भाग लगाया कि क्या क्या सियासी नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या सियासी फायदे हो सकते हैं, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है कि प्रीतम लोधी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। सुबह उन्हें पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के बीडी शर्मा, उन्होंने तलब किया था, यहां पर वो पहुंचे भी और उसके बाद लिखित माफीनामा लिखा गया कि मुझे माफ कर दीजिए। और बाकायदा प्रीतम लोधी जब मीडिया के सामने आए, उन्होंने माफी भी मांगी और इसकी जानकारी खुद दी कि मैंने लिखित माफी मांगी है। लेकिन यह कह सकते हैं कि सुबह उन्होंने माफी मांगी, शाम होते होते उनका निष्कासन का ऑर्डर निकाल दिया गया पार्टी की तरफ से, क्योंकि जो जानकारी निकल कर सामने है कि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है शुभम कि लगातार ये विरोध बढ़ता जा रहा था। विपक्ष तो ठीक है कि सवाल उठा रहा था बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, लेकिन सामाजिक संगठन खासकर ब्राह्मण समाज एकजुट होता हुआ नजर आ रहा था इस पूरे मसले पर। भोपाल से लेकर तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें शुभम सामने आ रही थी और उसके बाद पार्टी को यह समझ में आ गया था कि पार्टी इस मुद्दे पर घिरती भी नजर आ रही है। और उसके बाद यह फैसला लिया गया, अगले साल चुनाव होना मध्य प्रदेश में। ब्राह्मण समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और बीजेपी किसी भी कीमत पर यह कह सकते हैं शुभम कि खामियाजा उठाने के लिए तैयार नहीं थे कि उसको चुनाव में किसी तरह का नुकसान हो। और यही कह सकते हैं कि प्रीतम लोधी, जो ये कहा जाता है कि उमा भारती के सबसे खास करीबी नेताओं में गिना जाता है उनको, उसके बावजूद भी प्रीतम लोधी को यह कह सकते हैं कि देर कर दी, जो आपका कहना था। लेकिन यह कह सकते हैं कि वक्त रहते ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इसके साथ साथ उन नेताओं को भी संदेश दिया गया है जो इस तरीके से उलझुल बयानबाजी देते हैं और जिसके कारण पार्टी की किरकिरी होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल बड़ी कार्रवाई प्रीतम सिंह लोधी पर बीजेपी ने की है। पार्टी से बाहर का रास्ता प्रीतम सिंह लोधी को दिखा दिया है और ऐसे में ब्राह्मण समाज ने विरोध किया था प्रीतम सिंह लोधी का। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने प्रीतम लोधी का पुतला भी जलाया। प्रीतम लोधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। ब्राह्मण समाज ने प्रीतम लोधी को निष्कासित भी कर दिया। इधर गिरफ्तार करने की और सख्त कार्रवाई करने की मांग ब्राह्मण समाज ने की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने प्रीतम लोधी का पुतला जलाया और आपको बता दें पार्टी से बाहर करने की मांग की थी। इसके अलावा गिरफ्तार करके कार्रवाई करने की मांग लगातार ब्राह्मण समाज कर रहा था। और राजधानी भोपाल के बाद बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी का हरदा में भी काफी विरोध हुआ है। पुजारी संघ ने प्रीतम लोधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रीतम लोधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुजारी संघ ने प्रीतम लोधी का पुतला फूंका है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर हरदा की है। यहां पर बीजेपी के नेता प्रीतम सिंह लोधी का विरोध और प्रदर्शन यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला। पुतला फूंका गया प्रीतम लोधी का। दरअसल ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई और लगातार प्रीतम लोधी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। प्रीतम लोधी के द्वारा कथावाचक और अन्य ब्राह्मणों की जो निंदा की गई, उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों का कथन है जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं, ब्राह्मणों का विद्रोह करते हैं, उनका स्वतः विनाश हो जाता है।